हेलो गाइस, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, ईएलटी, नेट, जीआरएफ से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रकला से साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है साथियों। सिर्फ क्वेश्चन है, ऑप्शन है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब साथियों प्रागैतिहासिक चित्रकला से साथियों। तो एक बार फिर से मैं आपको पूरा विधिवत जितने भी क्लास होंगे, फिर सभी क्लासों को मैं आप लोगों को जितने पार्ट हैं चित्रकला से संबंधित आर्ट के, टीजीटी, पीजीटी के, तो उन सभी कलाओं पर चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट फिर से शुरू क्लास किए हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला। कला की शुरुआत जो होती है प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक चित्रकला के जितने भी प्रश्नोत्तरी हैं उन पर चर्चा करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट वीडियो जो आज हमारा है, उस दिन 20 क्वेश्चन था, तो आज 21 क्वेश्चन से स्टार्ट है साथियों। तो महत्वपूर्ण जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को लेकर उपस्थित हो साथियों। ये सेकंड वीडियो होगा प्रागैतिहासिक चित्रकला का। जो चित्रकला ये आर्ट की स्टार्टिंग वीडियो फिर से शुरू कर रहे हैं, क्लास को फिर से शुरू कर रहे हैं शुरुआत से। तो चलते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर। देखिए क्या करा है कि पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर, लंगूर मीन्स बंदर, का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है। तो कह रहा है कि किस शैलाश्रय से बना हुआ है ना, शैलाश्रय में से किस गुफा में ये बना हुआ है। पेड़ पर चढ़ता हुआ लंगूर का चित्र तो पंचमढ़ी में बना हुआ मिलता है, मिर्ज़ापुर में बना हुआ मिलता है, सिंघनपुर में, या भीम बेटका में। तो पेड़ पर चढ़ता हुआ बंदर साथियों का चित्रण किस शैलाश्रय गुफा में देखने को मिलता है। तो चारों में से जो अगर देखा जाए साथी, यहाँ पे आप भी अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे और सभी प्रश्नों को विधिवत पढ़िए, समझिए और देखिए, अपना अनुमान लगाइए कि कौन सा इसमें से आपका सही होगा और आपकी तैयारी अभी तक किस प्रकार से हो रही है। और मैं कि जो कि फिर से सभी क्लासों को जितने भी सब्जेक्ट पार्ट हैं इसमें आर्ट के, सभी फिर से तैयारी शुरू करा रहा हूँ साथियों। तो यहाँ पे आपका अगर देखा जाए साथियों, तो जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन, पेड़ पर चढ़ते हुए बंदर के चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा भीम बेटका में। तो पेड़ पर चढ़ते हुए जो लंगूर का चित्र साथियों मिला वो भीम बेटका से मिला हुआ है साथियों। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त है। विभक्त में बटाकार है कि पंचमढ़ी का जो क्षेत्र है इसमें चित्र जो हैं कितने श्रेणियों में बटे हुए हैं। 2, 4, 6, 3। तो कितने श्रेणियों में बटे हुए चित्र मिलते हैं साथियों पंचमढ़ी से ना। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का जो राइट होगा 22 नंबर क्वेश्चन का आपका, तो यहाँ पे चारों में से जो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा घा। कौन सा आंसर सही होगा? घा। 3। कितने श्रेणियों में बटे हुए हैं? 3। पंचमढ़ी क्षेत्र में जो चित्र हैं उन जो श्रेणियों में बटे हुए हैं, विभक्त हुए हैं, 3 प्रकार की श्रेणियों में बटे हुए हैं। अगला है आपका, पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है। कह रहा है कि पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं, कितनी गुफाएं साथियों? 5 गुफा, जिन्हें काटकर बनाई गई है और जिनके बारे में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? पंचमढ़ी 5 गुफाओं को काटकर बनाया गया, तो के बारे में क्या कहा जाता है? पांडवों के वनवास निवास स्थल, आदिमानव के गृह, भारतीय फौज का निवास गृह, या आर्यों का निवास स्थल। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सबसे जो राइट आंसर होगा इसमें से आप लोग देखिए क्या कहा जाएगा साथियों। पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच में, पांडवों के वनवास निवास, ये चारों नीचे देखिए, आदिमानव के गृह, भारतीय फौज का निवास, या आर्यों के निवास स्थल। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा पांडवों के वनवास निवास स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? पांडवों के वनवास निवास स्थल कहा जाता है। तो का वाला आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? कह रहे कि भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला थी उसका खोज किसने किया? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, बंगालियों ने, ये सभी ने। तो भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला की खोज का श्रेय किसे जाता है साथियों?
तो चारों ऑप्शन है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका अंग्रेजों ने। तो यहाँ खा वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला खोज जो सबसे पहले किए थे अंग्रेजों ने। अगला है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। कार्य के होशंगाबाद का क्षेत्र है, आदमगढ़ पहाड़ी में कैसे चित्र मिले हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं, प्राचीन काल के या आधुनिक काल के या मध्य काल के। तो 25 नंबर का क्वेश्चन जो होगा साथियों देखिए इसमें से कैसा है होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में किस प्रकार के चित्र मिले हुए हैं। तो मित्र चारों ऑप्शन में से जो आपका यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा आपका प्रागैतिहासिक काल के चित्र आदमगढ़ पहाड़ी में मिले हुए हैं। आदमगढ़ होशंगाबाद का एक क्षेत्र है, तो वहाँ से प्रागैतिहासिक काल के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे का वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो कार्य के जो होशंगाबाद का क्षेत्र है किस चित्रकला के लिए जाना जाता है। मालवा चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए या दक्कनी चित्रकला के लिए। तो 26 नंबर का आंसर देखिए साथियों इसमें से चारों में से प्रश्न का आंसर कौन सा होगा साथियों, जो अच्छा होगा बेस्ट होगा वो होगा आपका होशंगाबाद चित्रकला के लिए जाना जाता है वो है शैल चित्रकला। कौन सी कला है साथियों, शैल चित्रकला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है। कार्य के जिराफ ग्रुप का जो चित्रण है ये कहाँ से मिलता है। जिराफ ग्रुप का जो चित्र है ये कहाँ से आपको देखने को मिलता है। आदमगढ़ में, भालडरिया में, भीमबेटका में या लुखनिया में। तो जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से साथियों देखने को मिलता है न। तो जिराफ ग्रुप का जो चित्रण देखने को मिलता है साथियों चारों ऑप्शनों में से आपका आदमगढ़ वाला जो ऑप्शन है का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिराफ ग्रुप के संबंधित जो चित्र बने थे ये आदमगढ़ गुफा में बने थे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। कार्य के जो पंचमढ़ी है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। तो पंचमढ़ी की खोज साथियों देखेंगे हम जी.आर. हंटर ने खोज पूछा है। जी.आर. हंटर, आर.डी. बनर्जी, काकबर्न या कनिंघम। तो पंचमढ़ी जो गुफा थी इसकी खोज किसने किया था साथियों। 28 नंबर देखिए। तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन होगा साथियों चारों ऑप्शन आपके सामने काकबर्न, कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, जी.आर. हंटर। तो पंचमढ़ी गुफा की खोज जिसने किया था साथियों ये जी.आर. हंटर थे। कौन थे साथियों, जी.आर. हंटर महोदय थे जिन्होंने पंचमढ़ी गुफा की खोज की थी साथियों शिकार की खोज करते समय। अगला है आपका एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है। कह रहा है कि एक विशालकाय बकरी है और इसका चित्र कौन सी गुफा में मिलता है। भालडरिया की गुफा में विशालकाय बकरी का चित्र मिलता है या पंचमढ़ी में या लुखनिया में या बेलौरी में। तो कहाँ पे साथियों एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में देखने को मिलता है। तो चारों ऑप्शन देखिए बहुत ही बढ़िया है। तो एक विशाल काय बकरी का जो चित्र हमें देखने को मिलता है या दिखाई देता है साथियों वो पंचमढ़ी में ही देखने को मिलता है। तो पंचमढ़ी की गुफा में ही देखने को मिलता है साथियों। तो यहाँ पे खा वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला है आपका पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है। कह रहा है कि जो पंचमढ़ी की एक गुफा है पंचमढ़ी की गुफा भारत के कौन से राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है या बिहार में है। तो पंचमढ़ी गुफा जो साथियों किस प्रदेश में है, भारत के किस प्रदेश में है। तो यहाँ पे जो चारों आंसर में से जो आपका राइट आंसर साथियों वो होगा मध्य प्रदेश। तो पंचमढ़ी गुफा जो है साथी आपके मध्य प्रदेश पूर्व मध्य प्रदेश में है। अगला है आपका निम्न में से कौन सा स्थल भारत का अधो ऐतिहासिक स्थल नहीं है।
कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्थल है जो भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है। कह रहा है कि भारत का स्थल नहीं है, इसको देखना है। भारत का ऐतिहासिक स्थल हड़प्पा है, सिंघनपुर है, लोथल है या मोहनजोदड़ो है। इसमें से कौन सा जो भारत का नहीं है। ना तो भारत का कौन सा नहीं साथी, तो यहाँ पे देखिए सिंघनपुर जो है ये भारत का आपका ऐतिहासिक स्थल नहीं है। बाकी हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो ऐतिहासिक स्थल, लेकिन सिंघनपुर यहाँ में इसमें नहीं है। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया। कह रहा है कि जितने भी प्रश्न आते हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं। सभी प्रश्नों में से कहीं न कहीं से प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक चित्रकला से। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था। नया कह रहा है कि किस काल के जो मनुष्य थे या मानव थे जो सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग थे। उत्तर पाषाण काल के, वैदिक काल के, मध्य पाषाण काल के या आधुनिक काल के। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है साथियों, उत्तर पाषाण काल के जो मानव थे ये सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग किए थे। तो यहाँ पे का वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। सिंहरिया में, सारनाथ में, मिर्ज़ापुर में या अवध में। तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए साथियों, जो प्रागैतिहासिक चित्र आपको देखने को मिलता है वो आपका जो क्षेत्र होगा दोस्तों वो हो जाएगा मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पे 33 नंबर में आपका जो ग वाला है ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है आपका, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था। कहा कि नवपाषाण काल में जो मनुष्य थे वो कहाँ पर रहते थे। बस्तियों में, जंगल में, शहरों में या पहाड़ों पर साथियों। तो नवपाषाण काल में मानव कहाँ पे रहते थे। तो एकदम शुरू से स्टार्टिंग से क्लास जितने भी चित्रकला आर्ट के जितने भी प्रश्न हैं साथियों, जितने भी टॉपिक हैं, जहाँ जहाँ से प्रश्न आते हैं सब मैं विधिवत तैयारी आपकी कराऊंगा। अब मैं स्टार्टिंग से फिर से एक बार तैयारी शुरू कराऊँ। और इससे पहले हमारे प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो हैं जो हमारे चित्रकला आर्ट के साथियों हैं, तो उनसे भी आप लाभ उठा सकते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, नए ढंग से अगर तैयारी करना चाहते हैं फिर बिल्कुल फ्री निःशुल्क क्लास, तो हम फिर से चित्रकला की तैयारी स्टार्ट किए हैं साथियों। तो वीडियो को आप देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी इस निःशुल्क फ्री क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके और अपना एक मुकाम हासिल कर सके साथियों। तो नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था साथियों। तो इसमें चारों ऑप्शन में से देखा जाए तो नवपाषाण काल की बात कर रहा है साथियों। तो यहाँ पे जो मनुष्य होंगे अधिकतर कहाँ रहेंगे। तो यहाँ पे जो रहेंगे साथियों, नवपाषाण की बात करें, नवपाषाण काल में लगा हर चीज़ की खोज हो चुकी थी। आग का, पहिए का, हर चीज़ का आविष्कार हो गया था। कृषि करना भी सीख गए थे। तो सही बात है कि यहाँ पे बस्तियों में रहना चालू कर दिए थे। कहाँ पे साथियों, बस्तियों में। तो नवपाषाण काल के जो मनुष्य थे वो बस्तियों में रहना स्टार्ट कर दिए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा है। कह रहे कि ये होशंगाबाद जो क्षेत्र है साथियों किस नदी के किनारे बसा है। नर्मदा, कावेरी, यमुना या गंगा। तो होशंगाबाद का जो क्षेत्र है साथियों आपका ये नर्मदा नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा होशंगाबाद, किस नदी किनारे साथियों बसा है। तो नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद बसा है। तो यहाँ पे का वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है आपका, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। गेरू, लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में अगर रंग की बात की जाए साथियों, जो रंग का प्रयोग किया गया वो गेरू और लाल रंग है आपका।
अगला है आपका भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है अपने आप में साथियों। कहा है कि भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है उसके लेखक कौन है या कौन थे। एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्त। तो कौन थे साथियों भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा साथियों 37 नंबर में देखा जाए तो जगदीश गुप्त जो थे ये भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला था उसके लेखक थे, जगदीश गुप्त महोदय जी। तो घ वाला आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था ना। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। पशु पक्षी हैं, युद्ध है, आखेट है, उपरोक्त सभी। तो 38 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए साथियों तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय था साथियों वो आपका पशु पक्षी भी थे, युद्ध भी था, आखेट था। तो तीनों चीज़ मिल रहे थे, इसलिए यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी वाला घ वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है या कैसा है। कहें जो प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है या कैसा है। कपड़ा था धरातल, शिला था, कैनवास था या कागज़ था। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल होता है दोस्तों वो होता है आपका शिला यानी पत्थर पर यह चित्रकारी करते थे प्रागैतिहासिक काल के मान। घायल सुअर, ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है साथियों। घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है। कहा जो घायल सुअर ये चित्र है बना हुआ, कह रहा है कि किस गुफा से मिलता है। अमरनाथ की गुफा से, बेल्लारी से, मानिकपुर से या मिर्ज़ापुर से। तो घायल का सुअर का जो चित्र मिलता है साथियों कहाँ से मिलता है। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो घायल सुअर का जो चित्र आपको देखने को मिलता है ये आपको मिर्ज़ापुर से देखने को मिलता है। तो मिर्ज़ापुर मिला। अगला है आपका चारकोल क्या है। कह रहे कि चारकोल क्या है। लोहा है, प्लास्टिक है, कोयला है, कोल तार की बत्ती है। तो चारकोल क्या है। तो चारकोल साथियों इसमें से देखिए चारकोल क्या है आपका 41 नंबर में। तो चारकोल जो होगा आपका साथियों वो कोयला होता है। कोयले को ही चारकोल कहा जाता है, इसलिए ग वाला यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। करेक्ट जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र थे इनकी खोज किसने की थी। C.W. एंडरसन, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्गुसन या कनिंघम महोदय। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की बात कर रहा है। शिला चित्रों की खोज किसने की थी। तो 42 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ आपके जो होंगे आर्चिबाल्ड कार्लाइल महोदय थे जो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किए थे साथियों, आर्चिबाल्ड कार्लाइल महोदय ने। अगला है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। कार्य के जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उसमें किसका महत्व सबसे अधिक बताया जाता है या महत्व है। रेखा रंग का, प्रकृति का, रेखा का या रंग का। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है साथियों। प्रागैतिहासिक चित्रों में जिसका महत्व है ज़्यादा वो हो जाएगा आपका साथियों रेखा का। प्रागैतिहासिक चित्रों में जिसका महत्व है साथियों वो हो जाएगा आपका रेखा। यहाँ ग वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कहा कि प्राचीन युग में जो मनुष्य चित्र बनाते थे उसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है। तो 44 नंबर में देखेंगे 44 में हृदयगत भय को शांत करना था। क्या था साथियों। हृदयगत जो उनके भय थे उनको शांत करने के लिए चित्रकारी करते थे साथी। आज का और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। मुजफ्फरपुर से, खुर्जापुर से, बिंदकी से या सरगुजा से। तो 45 नंबर में आप देखेंगे तो 45 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों आपका यहाँ सरगुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपके सरगुजा से प्राप्त हुए थे। चारों ऑप्शनों में से ये वाला आंसर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा साथियों।
तो ये रहे साथी आज के आखिरी और लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे और नेक्स्ट प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रश्न भी लेके आप लोगों के बीच जल्द से जल्द उपस्थित होंगे साथियों। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करिए साथियों। फ्री क्लास मिल सके लोगों को और उससे आपके दोस्त मित्र उससे लाभ उठा सके। तो चलते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।